है तो सही। अब जीवन का पार्ट है, इसको भोगना है, जो भोगना है वो तो भोगना है। अच्छा, इसलिए आपने मुझसे कहा था कि आपके साथ जीवन बहुत संघर्षपूर्ण। हेल्थ की समस्या तो सबको रहती है, किसे नहीं है। नहीं, वो एक मुझे थोड़ा अनडायग्नोसिस प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जो डायग्नोस छठे घर में केतु क्या है, अनडायग्नोसिस हो जाता है, मिस्टीरियस हो जाता है। और जिसका नक्षत्र भी केतु का ही हो जन्म का, तो फिर उसका तो कहना ही क्या। प्रभाव तो मन का ही रहता है ना इंसान के ऊपर। मन चंद्रमा है, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उससे कैसे बचेगा आदमी। मतलब मैंने विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया है, तो मेरा जन्म से वो एक्टिव है। हाँ, तो विशाखा नक्षत्र के जो सिग्निफिकेंट है आपकी कुंडली में, कहाँ है आपकी विशाखा नक्षत्र, गुरु कहाँ है। गुरु तो 11वें घर में है, शनिदेव के साथ, बुध के घर में। हम्म, तो शनिदेव के साथ में जो बुध होता है, तो उसमें दिक्कत ऐसी कुछ नहीं होती, आदमी का चरित्र ठीक रहता है, बढ़िया रहता है। आपका धर्म भाव जो है, 9th हाउस एक्टिव है और 3rd हाउस भी एक्टिव है। अब इस बात का मतलब समझो, आपका जन्म नक्षत्र ने दो चीज एक्टिव करके दी आपको। इसका मतलब होता है कि जीवन में भाग्य तो एक्टिव है, हम्म? लेकिन भाग्य के साथ में जो भाग्य के सामने वाला घर है वो भी एक्टिव है, चीज है। अब तीसरा घर है, मतलब आप पराक्रम करने के लिए आए, जीतने के लिए आए, इसलिए तो झुकते नहीं हो, इसलिए तो उठते नहीं हो। और जब इसको केतु का प्रभाव, देखिए आपको जिंदगी में केतु का प्रभाव चाहिए। मुझसे क्यों बात कर रहे हो आप, आपको केतु का प्रभाव चाहिए। जैसे ही आपका केतु प्रभावित होगा, वैसे ही आपको आपका भाग्य एक्टिव हो जाएगा। ये अगर खराब कोई चीज है तो कहीं ना कहीं जो भाग्य है वो ब्लफ करता है, धोखा करता है, वो भाग्य का रहेगा एक्टिव हाँ, होने के बाद भी, क्योंकि एक्टिव है लेकिन है किसके प्रभाव में। राहु। हाँ, विशाखा नक्षत्र ने भाग्य को एक्टिव करके दिया, लेकिन राहु के प्रभाव में। और राहु क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन है राहु। ठीक है, राहु आपका ऑब्जर्वेशन है, हम्म, आपकी डिजायर है, आप खोजना चाहते हैं चीजों को। लेकिन वो घर तो आता ही तब जब आठवां आठवां पार होता है, तो तुम्हारा आठवां रह गया। मैं समझो, आठवां घर आएगा कुंडली में तभी तो नौवा आएगा। हम्म। नौवा पहले कैसे आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में धर्म का जो आविर्भाव है, वो आठवें के द्वारा आना। आठवां कष्ट है, आठवां ऐसा गुरु है जो तुम्हें किसी अंधकार की यात्रा करा दे। ठीक है, तो जब इन चीजों में अब आपकी आठवें घर की यात्रा चल रही, ज्योतिष को समझना चाह रहे हो, किसी को कुछ बोला, आपने बोला जो दिमाग में आया तुक्का, वो तुक्का नहीं है आपका। आप भी तो सुनते हो ना, आप भी सुनते हो, आपने मेरा नाम लेके बोला, वही होगा, निश्चित ही वही होगा। तो अब इसके बाद धर्म आएगा। और धर्म क्या है, धर्म ये है, जैसे अभी मेरे को पीड़ा हो रही, तो मुझे उस पीड़ा को मिटाने के लिए जो भी मैं मुझे समझ है उसके अनुसार कर सकता हूँ, वो धर्म है। आप थक गए, रात को सोने का टाइम हो गया, आप सो गए, वो धर्म है। धर्म कोई ऐसे नहीं, ये सांकेतिक धर्म है जो हम चीजें करते हैं। ये मंदिर जो है, ये भी सांकेतिक है, प्रतीक है, ये सिंबल है। मंदिर में भगवान नहीं है, तो मैं सही बताऊं। लेकिन अगर मंदिर ही नहीं होंगे, तो सिंबल ही नहीं होगे, तो पता कैसे चलेगा। अगर हमारी डिक्शनरी में से ABC निकाल लो, तो फिर कैसे हम पढ़ेंगे आगे। तो उनकी भी उपयोगिता है, बिल्कुल निश्चित है, उन्हीं के द्वारा यात्रा शुरू होती है। आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है, ठीक है, इस दिशा को समझिए। अब आपका जो है धर्म आप धर्म आपका एक्टिव होगा। और जब धर्म एक्टिव होगा, तो आप, धर्म का मतलब है गुरु, धर्म का मतलब है जुपिटर। जुपिटर क्या है, जीव कारक है, ब्लेसिंग्स है। जुपिटर ही ब्लेसिंग्स है, पॉजिटिविटी है, ब्लेसिंग्स है, मैनिफेस्टेशन है। इसलिए तो जुपिटर का इतना महत्व है। तो आपके जीवन में धर्म आ रहा है, आपके जीवन में जो हायर लर्निंग्स आ रही, यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं आपको, आप मेरे संपर्क में आप सीख रहे हैं। अब आप ऐसा सीख रहे हैं कुछ,
जिसके लिए आपको किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं, बुद्धि की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से क्या होगा, राहु का प्रभाव कम होगा, क्योंकि राहु बैठ गया। देखिए, आपके घर में चोर आके बैठ गया, गुंडा आके बैठ गया, ठीक है, बहरूपी आके बैठ गया, तो प्रभाव उसका रहेगा ना हम्म आपके मन के ऊपर। हम्म और राहु क्या है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। हाँ तो आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति वो रहेगी सारी चीजें। और राहु कहां से आया है आपकी कुंडली में, डिजायर के हाउस से आया। इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति पूर्ति ना होना, जीवन में प्रॉफिट ना मिलना, सारे के सारे जो चीजों का आखिर में कैलकुलेशन लग निकालते हैं वो 11वें हाउस से ना, क्या मिला आदमी को क्या नहीं मिला। अब आप ये भाव का लॉर्ड राहु, समझे, जिसके अंदर साहस है, दुस्साहस है, साहस नहीं दुस्साहस है, वो आके बैठा। अब इसको मिलेगा गुरु का साथ। जैसे ही आपके जीवन में कोई गुरु आता है, कोई मेंटोर, कोई मास्टर आता है, वैसे ही आपके जीवन की जो गति ना, वो राहु यहाँ पर डाउन हो जाएगा। अब हाँ, क्योंकि राहु गुरु के सामने पावरलेस हो जाता है। अब वो क्या हो जाएगा, कहते हैं ना, गुरु चांडाल दोष। हाँ तो मैं कहता हूं चांडाल गुरु योग। जब हाँ, चांडाल गुरु हो जाए, 2 दिन पहले समझा रहे थे आप लाइव पे। हाँ, तो अभी आपके जीवन में आप इस तरह से मानिए कि राहु को गुरु के प्रभाव में रहना होगा, ठीक है, और यहीं से यात्रा होगी। क्योंकि जितनी अभी तक की यात्रा हो रही थी संसार में आपकी, वो राहु के द्वारा हो रही थी। राहु जरूरी है, लेकिन राहु का वर्चस्व नहीं चाहिए। और केतु उसे देख रहा है, कमाल की बात है। अगर देखें तो केतु केतु आपके 3rd हाउस में बैठा। केतु क्या है, शनि, केतु है, शनिदेव के घर में। केतु क्या है, केतु अध्यात्म है, प्योरिटी है, समझे। तो वो जो जीवन में, अगर आपने, मैंने आपको क्या बताया, आपको हाथ में कुछ काला धागा, हाँ काला और सफेद, हाँ, और इसको आप बांधो, इन दोनों धागे को आपस में मिला लो, तो ये दुरंगे हो गए, काला भी हो गया, सफेद भी हो केतु का है कलर। गया। हाँ, पहले नहीं, केतु का हो गया, लेकिन केतु है क्या, ठीक है। दूसरी बात है, केतु के लिए आपको क्या करना है। केतु के लिए आपको, हाँ, गणपति को आपने ध्यान करना है। हाँ, ओम, वो करती हूँ। ओम अगर गम मंत्र गणपताय करना नमः। जाए, ओम गम गणपति नमः, गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः। एम आएगा प्रोनाउंसिएशन में। बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्र के अनुसार तो एम ही आएगा। आप इसको कीजिए। बाकी जीवन की यात्रा है, देखिए जीवन की यात्रा ऐसे ही चलती है, समझे। ऐसा नहीं है कि मृत्यु जर जरा व्याधि, ये जो चीजें हैं, ये तो जीवन में, मृत्यु जब आएगी तो कष्ट होगा ही होगा, ठीक है, चाहे चाहे आदमी को 2 मिनट के लिए हो। जर, जरा जरा मतलब बुढ़ापा, अच्छा, बुढ़ापा। बुढ़ापा तो आएगा, चाहे 1 महीने के लिए आए, चाहे 4 महीने के लिए आए। बीमारी, व्याधि, तो ये सब हमारे शरीर के साथ गुजरने वाली चीजें हैं, ठीक है, और इनका प्रभाव मन पर पड़ता है। लेकिन अगर चेतना को व्यक्ति जानता है, चेतना को अनुभव करता है, अपनी मन के पार भी, बुद्धि के पार भी देखने की क्षमता है उसकी, तो उसके जीवन में ये सब चीजें होंगी। जैसे कहते आप ये जहां की बातें हैं वो जाने, ठीक है। आपके चंद्रमा का संबंध आपके भाग्य से है, ठीक है, वो आपके भाग्य का स्वामी था, ठीक है? और वो चला गया 12वें में। तो 12वां घर क्या है, 12वां घर भी तो दुख है। हाँ, हॉस्पिटल, 12, जेल, हाँ, और आइसोलेशन है। आइसोलेशन। और सबसे बड़ी बात है कि वो भी नहीं है, 12वां घर आप समझिए कि एक बाउंड्री लेस जोन है, और मन ही तुम्हारा बाउंड्री लेस जोन में चला गया, हाँ, तो सोचो। मैं आइसोलेटेड ही रहती हूँ काफी। हाँ, तो आपका मन आइसोलेशन में चला गया, ठीक है। लेकिन जहां वो गया है, वहां पर आधा हिस्सा भोग के लिए है। भोग मतलब जो जीवन की भोग है। हाँ, सैया सुख जिसको बोलते हैं हिंदी में। नहीं नहीं, सभी तरह के जो सुख हैं,
ठीक है, उनकी जो प्राप्ति है, मतलब वो जो घटित होती है घटना, वो वही होती है। समझे? सैया सुख इसलिए कहते हैं कि सारे सुखों में जो स्पर्श सुख है वो चरम है, तो स्पर्श सुख का जो चरम है वो इसको 12वें घर को, वहीं से निंद्रा है। निंद्रा से बड़ा सुख क्या होगा? जीवन में सारी चीजें मिले और नींद ना मिले, समझे? तो ये निंद्रा भी यहीं पर है। और यहां पर देखिए, चौथा घर भी मोक्ष है, 8वां भी मोक्ष है और 12वां भी मोक्ष है। चौथे का मोक्ष कैसा है? जब आपके पास खुशियां होती हैं तो आप मुक्त होते हो, खुशियां आपको मुक्त करती है, तो वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है, मोक्ष की शुरुआत होती है। 8वां घर आप कष्टों का है। जब कष्टों में उतरते हो, बहुत गहन कष्टों में उतरते हो, आत्मावलोकन करते हो जीवन का, उनमें गुजरते हुए मृत्यु के समान कष्ट आते हैं 8वें घर में, तो वहां से आपके जीवन में समाधि की संभावना होती है। आप तत्वों को वैसे देखने लगते हैं जैसे वो हैं। फिर 12वां घर है कि भोग में और योग में, दोनों अवस्थाओं में जो अपने आप को मुक्त कर ले, इसलिए मुक्ति का घर है वो। तो वहीं से स्पिरिचुअलिटी का जो है वो वहीं से, आश्रम होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, मुक्ति है, अध्यात्म है, सारा वहीं पर है। अल्टीमेटली खर्च कर देना, ठीक है, समझे? जो आपने अनुभव लिए आखिर में, 8वें घर ने जो अनुभव दिया, जो शक्तियां, जो आपके अंदर सिद्धियां प्राप्त हो गई जीवन में, तरह तरह की सिद्धियां। आप 8वां घर जब चमत्कार करने पे आता है तो चाय वाला प्रधानमंत्री हो जाता है, लेकिन उससे भी मुक्त हो जाना, इंसान के अंदर त्याग करने की भावना है। जब त्याग, हर चीज का त्याग करता है इंसान, लेकिन जब त्याग का भी त्याग हो जाए। हाँ, आप बता रहे थे 2 दिन पहले त्याग का भी त्याग, कोई आपके घर पे आए थे, वो कुछ बता रहे थे आप। त्याग का त्याग कैसे होता है? मेरे अंदर हमेशा चीजों को त्यागने की वो रहती है, डिटैच करने की, इनसे अलग करने की। लेकिन एक दिन वो जो भावना थी, वो जो इंटेंशन था, वो भी गया। तो अब मुक्ति है, अब मोक्ष है, अब परम मोक्ष है। मरने के बाद थोड़ी मोक्ष होता है, जीवित रहते हुए ही मोक्ष होता है। मोक्ष एक स्टेट ऑफ कॉन्शियस है, ठीक है? वो कॉन्शियस है जो आपको, जहां से आपका मूल उद्गम है, आप वहां उस चीज को आप टच करते हैं। बाकी तो जीवन ऐसे ही चलता है जैसे चलता है, बस आपका जीवन को देखने का, जीवन को, जो जीवन के प्रति आपकी जो चेतना है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो अब धीरे धीरे सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे लाइफ के। नहीं, ये स्ट्रगल्स जरूरी हैं, समझिए। 8वां घर नहीं होगा तो 9वां कैसे आएगा? आप सोचिए, मेरे साथ अगर कुछ शारीरिक समस्याएं हैं तो ये बीच बीच में क्यों आती हैं, ये रोग क्यों आता है, ये चीजें क्यों आती हैं? ये मुझे फिर से मेरी यात्रा, कुछ यात्रा रह जाती ना, तो कुछ जो रह गया वो फिर से उसको हम भूल जाता ना, मनुष्य भूल जाता, ठीक है? तो जिसको मृत्यु का बोध है, जिसको मृत्यु की याद है, अच्छी बात है। जिसको मृत्यु का बोध हो गया, जिसने मृत्यु से पहले भी अनुभव कर लिया, अब उसकी मुक्ति रुकने का कोई कारण नहीं है, जन्म चाहे 1-2 और लग जाए। इसीलिए व्यक्ति फिर रुकता कहाँ है? जीवन की अपनी गति है, आप ना तो जल्दी कर सकते ना देर कर सकते। आपने ना जीवन को पैदा किया ना नष्ट करना, दोनों ही आपसे बाहर है। जीवन ऐसे ही उदित होता है, ऐसे चला जाता है, लेकिन कुछ है जो जीवन के पार है। आपकी बातें थोड़ी डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन या जीवन, हम कभी नाम देंगे तो तुलसी नाम दे देंगे बस। आपने तितली नाम दिया था। तितली? आपने दिया, बोला था एक दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो इसीलिए निकल गया होगा फिर।
आपने एक दिन तितली नाम बोला था लाइव पे। हम्म। हाँ, तो आपके इतने फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी हैं, इतने क्लाइंट्स हैं आपके। हम्म।